Good morning, dear students. Welcome all of you in my YouTube channel Saraswati Bio Mantra. Myself Dr. Chetan Joshi, Government Science College सीकर। और आशा भी करता हूँ कि इस महामारी के दौरान आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और फिर आज हम लोग बात करेंगे, हमने कल बात की थी टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 ब्लास्टुला के बारे में बताया था। सीलोब्लास्टुला के बारे में बात कर ली थी, स्टीरियोब्लास्टुला के बारे में बात कर ली थी, और एक मैंने एम्फीब्लास्टुला पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बताया था सीलोब्लास्टुला का एग्जांपल फाइलम सिलेंडेटा और इसी तरह से फाइलम इकाइनोडर्मेटा जिसमें सी अर्चिन आता है। इसी प्रकार से स्टीरियोब्लास्टुला में एग्जांपल बताया था फाइलम एनिलिडा जिसमें आपका नेरिज आता है, अर्थवर्म आता है, कीटोप्टेरस आता है, हिरुडिनिएकी आता है। इसी तरह से मैंने एग्जांपल के रूप में आप लोगों को यहाँ पर बताया था मोलस्का जिसमें पाइला और यूनियो आता है। एम्फीब्लास्टुला के अंदर मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था क्लास साइक्लोस्टोमेटा जिसमें पेट्रोमाइथोन और मिक्सिन आता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आप लोगों को बताया था कि क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रोग, हाइला, टॉड, ये सब चीजें आती है। आज हम लोग बात करेंगे तीसरा क्या चौथा होगा आज। डिस्को ब्लास्टुला। डिस्को ब्लास्टुला की बात करेंगे। देखिए डिस्को ब्लास्टुला किसमें पाया जाता है? वो अंडे जो डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग। अब डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग है तो इनमें जो क्लीवेज होगा, इनमें क्लीवेज या विदलन जो होगा वो कौन सा विदलन होगा? यहां पर हम लोग बताएंगे इनके अंदर डिस्कोइडल या टीलोलेसिथल जो एग है इनके अंदर यहां पर मीरोब्लास्ट क्लीवेज होता है। कौन सा? डिस्कोइडल मीरो प्लास्टिक क्लीवेज। और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? जिसका रिजल्ट निकलता है डिस्को ब्लास्टुला बनता है। तो देखिए अगर इन अंडों को देखें इसके अधिकांश भाग में यहां पर ये क्या भरा पड़ा है? योग। क्या भरा हुआ है जी? योग भरा हुआ है। यहां पर ब्लास्टोडिस्क थी जो मैंने क्लीवेज के टाइम में भी बताया था। उस ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क में क्लीवेज होता है। क्लीवेज की क्रिया किसमें होती है? यहां पर ब्लास्टोडिस्क या मैंने आप लोगों को बताया था जर्मिनल डिस्क। ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क में यहां पर क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्लीवेज जो है वो ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भाग में होता है। और ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क भाग में क्लीवेज होगा तो उसके परिणाम स्वरूप यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये क्या बनती है साहब? ये ब्लास्टोड्रम बनती है। यहां पर ये क्या बन जाती है? ब्लास्टोडर्म बनती है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोड्रम। यहां पर जो ब्लास्टोमियर्स है ये अरेंज होकर क्या बना देंगे? इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोडर्म कहेंगे। और ये पूरा का पूरा पार्ट किसका हो गया? यहां पर ये योग का हो गया कि यहां पर क्या बना हुआ है? योग। और यहां पर ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम लोग कहेंगे यहां पर ब्लास्टोसील कैविटी। ये कैविटी क्या कहलाएगी? ब्लास्टोसील कैविटी। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका? डिस्को ब्लास्टुला के अंदर क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया एग्जांपल ले सकते हैं क्लास एवीज। एवीज के अंदर आपकी क्या आएंगी? सारी की सारी बर्ड्स आएंगी। अपने दिमाग में रखो कि मुर्गी डिस्को करती है, डिस्को ब्लास्टुला। ठीक है ना? मुर्गी क्या करती है? डिस्को करती है। सांप भी डिस्को करता है, डांस करता है। तो याद रह जाएगा डिस्को ब्लास्टुला। ये किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल्स में और एवीज में। अगली उस पर चलते हैं। 5th नंबर पर आता है आपका पेरीब्लास्टुला। क्या आएगा जी? पेरीब्लास्टुला।
अब पेरीब्लास्टुला कैसे बनेगा, यहां पर सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं और ये सेंट्रोलेसिथल एग जो है वो किसका करेक्टर है, ये करेक्टर है इंसेक्ट्स का। ये किसका करेक्टर है, ये आप लोग यहां पर बताएंगे किसका करेक्टर हो गया, इंसेक्ट्स का करेक्टर है। क्लास इंसेक्टा के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग देखने को मिलते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग है। अब सेंट्रोलेसिथल एग है तो यहां पर इनके अंदर जो क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, यहां पर सुपरफिशियल क्लीवेज होगा, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो यहां पर किसका निर्माण होगा, पेरीब्लास्टुला का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा जी, पेरीब्लास्टुला। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लास्टुला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, पेरीब्लास्टुला। मैंने आप लोगों को जब सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ाया था तब मैंने डायग्रामेटिक रूप से सारा एक्सप्लेन किया था। आप मेरे पहले वाले वीडियोस जरूर देखिए, वहां पर मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया है। मैं यहां पर डायरेक्ट पेरीब्लास्टुला का डायग्राम बनाता हूं, अगर आप लोग देखें ये सेंटर भाग में विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यहां पर ये योग भरा हुआ है सेंटर भाग में। सेंटर भाग में क्या प्रेजेंट होता है, योग प्रेजेंट होता है। और ये बाहर की तरफ अगर आप लोग देखें तो ये क्या हुई, कोरियोन। ये क्या कहलाएगी, कोरियोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। सेंटर में क्या भरा हुआ है, योग भरा हुआ है। लेकिन यहां पर ब्लास्टोसील कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहां पर कैविटी नहीं बनती, ब्लास्टोसील यहां पर क्या होती है, एब्सेंट। ब्लास्टोसील क्या बताएंगे, एब्सेंट होती है। और यहां पर आप लोग बताएंगे कि यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, परिधि पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरिफेरल होता है, परिधि भाग पर होता है। और ये आप लोग बता सकते हैं क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। और ये कहलाता है माइक्रोपाइल कहलाता है। तो एक अगर आप लोग यहां पर पेरीब्लास्टुला की स्टडी करें तो आपको ये नजर आएगा कि न्यूक्लियस परिधि भाग पर होता है, सेंट्रल भाग में यहां पर क्या प्रेजेंट है, योग प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस प्रकार का ये जो अंडा है, ये अंडा किसका बना है, ये अंडा कहलाता है आपका एग, उसका क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स का। अब इसके अंदर जब यहां पर सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, जब यहां पर ये सुपरफिशियल क्लीवेज होगा तो सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होगा, ये केंद्र भाग में आप योग बना दीजिए। यहां पर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद में क्या नाम है, सिनोसिटिक अवस्था बनती है, फिर सेप्टम डेवलप हो जाते हैं, देन साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाती है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं ये न्यूक्लियस बने। ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गया और यहां पर हम लोग इनमें ये क्या बना देंगे, सेप्टम। ये ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर जो है वो परिधि पर बनते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिड्रम, या इसी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो यहां पर ब्लास्टोसील क्या होती है, एब्सेंट। तो ये आपका क्या बना यहां पर, पेरीब्लास्टुला। तो देखिए सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर जब आपका यहां पर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा तो पेरीब्लास्टुला का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले 6th नंबर, ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए ब्लास्टोसिस्ट का एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे क्लास मैमेलिया के अंदर। क्लास मैमेलिया के अंदर किसमें देखने को मिलता है, यूथेरियन मैमल्स में।
अब चूंकि प्रोटोथीरियन मैमल्स के अंडे कैसे होते हैं, पॉलीलेसिकल, तो उनमें तो डिस्कोब्लास्टुला देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर यूथीरियन मैमल्स जो है, यूथीरियन मैमल्स जिनमें आपका ह्यूमन भी आता है, जिसमें आपका माइस भी आता है, जिसमें आपका मंकी भी आता है, जिसमें आपका रैबिट भी आता है, इन सब के अंदर आप लोग बताएंगे कि ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलती है। अब ब्लास्टोसिस्ट को यदि हम लोग देखें कि भाई ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है, ये चारों ओर तो ये तो बन गई ब्लास्टोडर्म, ये क्या बन गई, ब्लास्टोडर्म। और ये हम अंदर की तरफ बनाते हैं इनर सेल मास, ये हमने क्या बना दिया, इनर, ये बाहर की तरफ तो कहलाएगा ट्रोफोड्रम, ये कहलाएगा इनर सेल मास, इनर सेल मास, ये कहलाएगी एल्ब्यूमिन कैविटी, जिसको ब्लास्टोसील भी कहते हैं, एल्ब्यूमिन कैविटी या ब्लास्टोसील। ये इनर सेल मास जो है ये तो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। और ट्रोफोड्रम जो है इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन देना, इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। तो इस प्रकार से मैमल्स के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लास्टुला है वो कौन सा होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह से मैंने अपने लेक्चर के अंदर कल और आज दोनों मिलाकर मैंने आपको ब्लास्टुला, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला के बारे में बताया। अब नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा गैस्ट्रुलेशन, यानी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, या हम लोग बात कर सकते हैं फॉर्मेटिव मूवमेंट की बात करेंगे। तो गाइस आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।